बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम आज की डेट में ये है कि सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं या इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक या फिर यूट्यूब की बात कर लूँ मैं। उनका फ़ोन बहुत स्लो चलने लग जाता है, या मैं ऐसा कहूँगा कि उनका फ़ोन काफ़ी दिनों के बाद में यूज़ करने के बाद में बहुत ही स्लो वर्क करने लग जाता है। प्रॉपर तरीके से एप्लीकेशंस नहीं खुलते हैं, हैंग हो जाता है, लैग होता है। इन सब की जो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है उनका एक ही कारण है, और उसका सॉल्यूशन भी बहुत ही ईजी है। ऐसा सॉल्यूशन है जो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। मैं बहुत ही बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ आपको नहीं बताने वाला हूँ जो की जाती है फ़ोन या लैपटॉप के अंदर। ये दोनों के लिए बहुत ही इजी चीज़ है, बहुत ही बेसिक चीज़ है जो आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आपका मोबाइल हैंग हो रहा है तो सबसे पहले मैं मोबाइल के बारे में बताता हूँ कि मोबाइल स्लो चल रहा है, हैंग हो रहा है, तो उसके अंदर आपको आपके मोबाइल में जितने भी एप्लीकेशंस आपके हैं जो आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं, उन सब का आपको कैच क्लियर करना पड़ेगा। अभी कैच क्या होता है लोगों को पता नहीं होता है। काफ़ी लोग मेरे को पूछते हैं, बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा कि मोबाइल में एप्लीकेशन खुल नहीं रहा है, यूट्यूब खुलता है तो बहुत टाइम लेता है, लैग होता है और कभी कभी रुक जाता है लाइव करते करते, वो लाइव कर रहे होते तो कैच बेसिकली एक टाइप का कचरा होता है आपके एप्लीकेशन का, कूड़ा होता है जो जैसे भी ट्रैफिक आते हैं या एड्स आते हैं तो वो जंक जो भी होता है, वो कचरा जो भी होता है वो इकट्ठा होता रहता है उस एप्लीकेशन के बैकग्राउंड में, और हमको पता भी नहीं होता है। तो वो कैच रेगुलर बेसिस के ऊपर क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको आपका मोबाइल लंबे टाइम तक यूज़ करना है और आपके एप्लीकेशंस को आपको अच्छे से यूज़ करना है। मैं अगर बात करूँ तो मैं अपना कैच हर एक वीक के बाद में सारे एप्लीकेशन का कैच वो क्लियर करता हूँ। तो मैंने आज तक जितने फ़ोन यूज़ किए हैं, कम से कम वो फ़ोन मैंने 4-5 साल तो आराम से चलाए हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। उसके बाद में भी मैंने उनको सेल किया है तो रीसेल वैल्यू भी मेरे को अच्छा मिला ही है। तो बेचने की तो बात नहीं आती है। अगर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ है कि फ़ोन अच्छे से चलना चाहिए। फ़ोन अच्छे से चलेगा तब जब आप उसको अच्छे से रखेंगे। तो कैच कैसे क्लियर करना है वो मैं आपकी वीडियो में आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं यूट्यूब स्टूडियो का ये एप्लीकेशन आप देख रही है, खोल के आपको दिखाता हूँ। आपको इस पर लॉन्ग प्रेस करना और ये आई बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो ऐप इन्फो खुल के आपके सामने आएगा। ऐप इन्फो खुल के आपके सामने आएगा तो इसके अंदर एक स्क्रोल, सारे मोबाइल का अलग अलग होता है बट आपको स्टोरेज सेक्शन के अंदर ही जाना है। मेरा सैमसंग का फ़ोन है तो उसमें ये स्टोरेज लिख के आ रहा है। तो ये स्टोरेज का जो सेक्शन रहता है इसके अंदर ही हमको कैच क्लियर करने का पार्ट दिखेगा। तो आपको स्टोरेज के सेक्शन के ऊपर क्लियर करना है। मैंने ऑलरेडी क्लियर किया हुआ, इसलिए मेरा जो कैच है वो 0 दिखा रहा है फिलहाल, जैसा कि ये पूरा देख सकते हैं आप। ठीक है, तो मेरा जो कैच है इसके अंदर अलग अलग है, ऐप है, डेटा हो गया, कैच हो गया, टोटल हो गया। तो आपको जो ये कैच का ऑप्शन नीचे दिख रहा है, दो ऑप्शन लिखे हुए, क्लियर डेटा और क्लियर कैच। हमेशा आपको क्लियर कैच करना है, क्लियर डेटा नहीं करना है। क्लियर डेटा करेंगे तो आपका जो डेटा है एप्लीकेशन का वो सारा डिलीट हो जाएगा। तो आपको हमेशा क्लियर कैच के ऊपर ही क्लिक करना है। उससे क्या होगा कि आपका जो कैच है 1.5 GB या 2 GB का अगर पड़ा होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। मैं आपको दूसरे एप्लीकेशन में सेम चीज़ करके दिखाता हूँ। मैंने लॉन्ग प्रेस करके रखा यूट्यूब एप्लीकेशन के ऊपर, आई बटन पर क्लिक किया, ये स्टोरेज में मैं गया तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि मेरा कैच जो इस एप्लीकेशन में है वो दिखा रहा है 1.50 GB। ठीक है, सॉरी 1.05 GB, यानी 1.05 GB। यानी आप सोच सकते हैं कि एप्लीकेशन इससे कितना स्लो चलने वाला है या मेरा फ़ोन कितना स्लो होने वाला है। अब ये एक एप्लीकेशन में इतना है तो दूसरे एप्लीकेशन में कितना होगा। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, जैसे कि मैंने बताया ये क्लियर कैच का ऑप्शन है तो मैं क्लियर कैच के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा। उससे क्या होगा कि जो कैच होगा वो 0 हो जाएगा। अभी आप देखेंगे कि मैंने क्लिक किया और ये कैच देख रहे हैं, ये 0 हो गया। तो इससे क्या होगा कि मेरे जो एप्लीकेशन के अंदर कचरा है, या फिर मैं ऐसा कहूँगा कि मेरे एप्लीकेशन के अंदर जो जंक फाइल्स है जो बैकग्राउंड में मेरे फ़ोन में स्टोर हुई है, वो सारी की सारी डिलीट हो जाएगी। और इससे फ़ोन भी स्लो नहीं रहेगा, एप्लीकेशन भी आपके अच्छे से चलेंगे और आपका जो फ़ोन का सीपीयू है वो हीट नहीं होगा। क्योंकि ज़्यादा अगर कैच इकट्ठा हो जाता है, जंक फाइल इकट्ठा हो जाती है तो उससे भी प्रॉब्लम ये रहता है कि फ़ोन के सीपीयू पे असर पड़ता है। फ़ोन गर्म होता है जब भी आप चार्जिंग के अंदर रखते हैं, और अगर फ़ोन ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो वो बैटरी के ऊपर इफेक्ट करेगा और बैटरी उससे एक्सप्लोड होने के चांसेस रहते हैं, फूलने के चांसेस रहते हैं। तो और वैसी चीज़ें आपका फ़ोन भी स्लो कर देती है।
ये आपको मैंने मोबाइल का तरीका बताया था, अभी आपको मैं लैपटॉप का तरीका बता रहा हूँ कि अगर आप लैपटॉप यूज़ करते हो और उसके अंदर जंक फाइल आपके अगर है तो वो आप कैसे क्लियर कर सकते हैं। मोबाइल के अंदर कैच फाइल क्लियर करना बहुत ही ईजी है। वैसे ही तरीके से आपको सारी की सारी एप्लीकेशन की कैच फाइल, जो आप रेगुलर बेसिस पे एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, उनकी कैच फाइल आपको हर वीक क्लियर करनी है। उससे आपका एप्लीकेशन फास्ट चलेगा, मोबाइल स्लो नहीं होगा और CPU के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं पड़ेगा, मैं ऐसा कहूँगा। अभी अगर आप लैपटॉप में ये सेम चीज़ करना चाहते हैं तो उसका तरीका थोड़ा अलग है। तो ये लैपटॉप आप देख रहे हैं, मेरी स्क्रीन पे मेरा लैपटॉप है। इस पर विंडो का की होता है। इस विंडोज़ के की को आपको पहले प्रेस करना है, प्रेस करके रखना है। विंडोज़ के की को प्रेस करने के बाद में आपको क्लिक करना है R पे, विंडोज़ प्लस R। विंडोज़ प्लस R क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये रन प्रॉम्प्ट खुल के आएगा। इसके अंदर आपको लिखना यही है जो मैंने लिखा हुआ है, CLEANMGR, क्लीन मैनेजर कहते हैं इसको। ये लिखा हुआ है, ये लिख के आपको सीधा ओके पे क्लिक कर देना। आप ओके पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का कुछ इंटरफेस आपके सामने खुल के आएगा। अब ये इंटरफेस आपके सामने खुल के आएगा तो इसके अंदर जितने भी ऑप्शन से टिक किए हुए, इन सब के ऊपर आपको टिक कर देना है, सारे के सारे, और ओके कर देना है। ओके करके और ये डिलीट फाइल वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसको आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सबसे ज़्यादा जंक इकट्ठा होता है C ड्राइव के अंदर, तो ये आपका पूरा का पूरा C ड्राइव क्लियर कर देगा। इससे क्या होगा, रेगुलर बेसिस पे आपको क्लीन करते रहेंगे तो ये आपका लैपटॉप भी फास्ट चलने लगेगा। और कभी भी अटक रहा है, लैपटॉप का हैंग हो रहा है, तो आपको ये चीज़ ही करनी सबसे पहले। सब बहुत ही बेसिक चीज़ है, बहुत ही ईजी चीज़ है। इससे क्या होगा, लैपटॉप की भी एज बढ़ेगी, उसके भी अगर जंक फाइल ज़्यादा जाती है, लैपटॉप हैंग होता है, बैकग्राउंड में लैपटॉप हैंग हो रहा होता है, आपको लगता है लैपटॉप स्लो है, पर वो स्लो नहीं होता एक्चुअली। वो कहीं ना कहीं जंक फाइल के हिसाब से बहुत सारी चीज़ों को रोक रहा होता है। अगर ऐसी चीज़ होती है तो उसके अंदर भी सेम चीज़ होती है। आपके जो लैपटॉप के CPU है उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो वो प्रॉपर तरीके से चार्ज नहीं होता है, बैटरी तक सर्किट नहीं पहुंच पाता है। अगर बैटरी तक सर्किट नहीं पहुंचेगा तो बैटरी गर्म होगी, CPU गर्म होगा, लैपटॉप आपका गर्म होगा। तो उस केस में CPU और बैटरी दोनों के ऊपर इफेक्ट आने के चांसेस रहते हैं कि दोनों में से एक चीज़ बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो ये दो बेसिक सी चीज़ें थी जो हमारे लैपटॉप और मोबाइल को सेफ रखने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, और इनका यूज़ आप रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी प्रॉब्लमेटिक नहीं है और इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। मोबाइल के अंदर सिर्फ आपको क्लियर कैच करना है, क्लियर डेटा नहीं करना है। क्लियर डेटा कर दिया तो भाई साहब आपका सारा का सारा डेटा गायब हो जाएगा। तो क्लियर डेटा कभी भी नहीं करना है, क्लियर कैच करना है। उससे क्या होगा, जो फालतू की फाइल्स जो स्टोर हो गई है जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है आपके फ़ोन में, वो डिलीट हो जाएगी। और लैपटॉप के अंदर भी सेम चीज़ आपको करनी है, फालतू की फाइल जो आ गई है लैपटॉप में वो नहीं रहेगी और वो डिलीट हो जाएगी। दो बेसिक सी चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ में शेयर की। काफ़ी दिनों से लोग मुझे पूछ रहे थे, मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बना के मैं डाल देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। और बताना चाहूँगा कि अगर आपको जानना है कि प्रीमियर कैसे सही से लगाते हैं तो आप ये फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको जानना है कि लाइव में एड्स कैसे लगाते हैं तो आप ये सेकंड वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपके सब्सक्राइबर्स डेली 10, 12, 20 डाउन हो रहे हैं तो आप ये थर्ड वीडियो देख सकते हैं। तीनों वीडियो मैंने अटैच कर दिए, ये तीनों वीडियो आप देख सकते हैं। इससे भी आपको अच्छी जानकारी मिल जाएगी। मिलता हूँ मैं आपसे नए कंटेंट के साथ में, नए टॉपिक के साथ में कल। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय श्री राम, बाय।